तो किसी भी राज्य में चुनाव से पहले बागी और बगावत जैसे सत्ता का शगुन बन चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसा ही हो रहा है, जहां करीब 18 सीटों पर बीजेपी को अपने ही नेताओं की बगावत झेलनी पड़ रही है। लेकिन उसका पहला फोकस उन सीटों की बगावत को मैनेज करना है जहां पिछले चुनाव में जीत हार का अंतर बेहद कम था, जहां बागी उसका खेल बिगाड़ सकते हैं। जैसे नालागढ़ सीट, जहां बीजेपी के कैंडिडेट को कांग्रेस के उम्मीदवार ने सिर्फ 1242 वोटों से हरा दिया था। इसी तरह हिमाचल की फतेहपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को 1284 वोट से जीत मिली थी। इंदौरा विधानसभा सीट पर हार जीत का अंतर सिर्फ 1095 वोट का था। जीत बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी कैंडिडेट की बगावत पार्टी के लिए मुश्किल बन सकती है। ऐसे ही कुल्लू विधानसभा सीट पर जीत कांग्रेस को मिली थी, लेकिन सिर्फ 1538 वोट से, जहां अभी बीजेपी से मुकाबला तगड़ा है। लेकिन बागी खेल बिगाड़ सकते हैं। किन्नौर सीट की सियासी फाइट तो सबसे ज्यादा दिलचस्प थी, जहां कांग्रेस ने बीजेपी कैंडिडेट को 120 वोट से हरा दिया था। बीजेपी के लिए मुसीबत यह है कि इन सभी सीटों पर उसे बगावत के राग सुनाई पड़ रहे हैं और इस बगावत को खत्म करना एक बड़ा चैलेंज उसके लिए है। हालांकि बीजेपी के साथ बगावत कांग्रेस में भी कम नहीं है। बीजेपी के साथ में हिमाचल प्रदेश की 68 में से करीब 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां बागी पार्टी के लिए मुसीबत बन रहे हैं, यानी कांग्रेस के लिए मुसीबत बन रहे हैं। इन्हीं में शामिल है चौपाल, पछाड़ और जहज सिंहपुर। इसके अलावा सुल्ह, जसवा और अर्की विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस के लिए बगावत को खत्म करना एक बड़ा चैलेंज है। हिमाचल में बीजेपी का प्लान कितना कामयाब होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल सियासी वार पलटवार जारी है। जिस तरह से आपने कहा कि अब जनता यहाँ पर आ रही है और जो डैमेज कंट्रोल की बात करें तो किस तरह से आपने उसको रोका है? जो बहुत डैमेज कंट्रोल की जहाँ तक बात है हमारे यहाँ बहुत मामूली था। कई लोगों से बात हो गई है, मुझे नहीं लगता बहुत कुछ जो है हमें नुकसान है। उनके यहाँ भाजपा में बहुत ज़्यादा जो है असंतोष है और विद्रोह की स्थिति है। रूठों को मनाने की कोशिश तेज है, कितने रूठे माने हैं सर? तेज है, संवाद में है, बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस वजह से नाराजगी जाहिर की है वो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। वैसे हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के लिए चैलेंज सिर्फ बागियों को मनाना ही नहीं है, उसके लिए एक और बड़ा चैलेंज है हिमाचल प्रदेश की वो हिस्ट्री जिसमें किसी भी एक पार्टी को लगातार 2 बार विक्ट्री नसीब नहीं हुई है। 37 सालों के इतिहास में हर बार सरकार बदलने का ट्रेंड हिमाचल में साफ दिखाई देता है। साल 1985 से हिमाचल प्रदेश में 8 विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें पहली बार कांग्रेस ने जीत के साथ आगाज किया था। 1985 में मिली हार से बीजेपी ने सबक लिया और 1990 में हिमाचल का खेल पलट दिया। सरकार बीजेपी की आ गई। हालांकि अयोध्या विवाद के बाद 1992 में सरकार बर्खास्त कर दी गई। 1993 में फिर विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस वापसी करने में कामयाब रही। 1998 का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प था। इसमें बीजेपी और कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी, लेकिन सियासी गुणा भाग करने में बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ गई और सरकार बनाने में कामयाब रही। कांग्रेस ने 2003 में कोई गलती ना दोहराते हुए सत्ता में वापसी कर ली। 2007 में बीजेपी ने लोगों की नब्ज को पकड़ा और फिर से सत्ता पर काबिज होने में कामयाबी हासिल की। सियासी परंपरा के मुताबिक 2012 में पारसा फिर से पलट गया और कांग्रेस ने 36 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बना ली। 2017 में एक बार फिर बीजेपी का जादू चल गया, यानी हिमाचल के टेस्ट में बीजेपी और कांग्रेस का स्कोर अभी 4-4 की बराबरी पर चल रहा है। लेकिन इस टेस्ट में लीड कौन लेगा ये जनता तय करेगी। इस बार जीत के इतिहास को दोहराने के लिए बीजेपी के लिए चुनौतियों का पहाड़ है और ऐसे कई डर हैं जो उस चुनाव से पहले उसे सता रहे हैं। इनमें शामिल है एंटी इनकम्बेंसी का डर, हिमाचल में सत्ता बदलने का इतिहास, बागी भी खेल बिगाड़ सकते हैं, सीएम के जिले में सबसे ज्यादा बगावत का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए विपक्ष ने रोजगार जीएसटी को भी हिमाचल में बड़ा मुद्दा बना लिया। हालांकि बीजेपी ने मौके की नजाकत को भांप लिया है और खुद गृह मंत्री फ्रंट से लीड करने के लिए हिमाचल प्रदेश पहुंच चुके हैं। तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कास्ट का भी बड़ा फैक्टर है और इस बार देखना होगा कि कौन इस जाति वाली जंग में बाजी मारेगा। हिमाचल की सियासत में राजपूत और ब्राह्मण समुदाय का दबदबा रहा है। हिमाचल में सबसे ज्यादा 37.5% राजपूत हैं। सूबे में राजपूतों के बाद दलित समुदाय 26.6% है, जबकि इसके बाद ब्राह्मण समुदाय आता है जिनकी संख्या करीब 18% है। इसके अलावा गद्दी 1.5% समुदाय, जिसका हिमाचल प्रदेश की परंपरा और संस्कृति में बड़ा योगदान है, उनका नंबर आता है इसके बाद, जबकि अन्य जातियां लगभग 16.5% है जिनमें ओबीसी भी शामिल है। हिमाचल प्रदेश में राजपूत समुदाय का दबदबा
इस तरह से है कि हर दूसरा विधायक राजपूत है। 2017 के चुनाव में सबसे रोचक पहलू यह रहा कि 48 सामान्य सीटों में से 33 विधायक राजपूत समुदाय से चुनकर आए।